अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैज़ान। मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूं और क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूं। मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन सेशंस के लिए आती हैं और उनमें से कुछ एक ख़वातीन का एक मसला हमेशा रहता है जो मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद और भी बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिले। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी ख़वातीन का कहना ये है कि हम ससुराल में रहते हैं, हम ससुराल वालों की खिदमत करते हैं, पूरा दिन घर सँभालते हैं, किचन देखते हैं, बच्चे देखते हैं, शौहर की जी हज़ूरी करते हैं, आया गया भी हम देखते हैं। उसके बावजूद भी हमारे ससुराल वाले या हमारा शौहर हमारी इज़्ज़त नहीं करता और हमें वो वाली वैल्यू नहीं दी जाती जिसके हम असल में हकदार हैं। तो आज इसी सिलसिले में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग हमारी इज्जत नहीं करते और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग हमारी इज्जत या एहतराम करने लगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक सवाल आप खुद से पूछिए। वो सवाल ये है कि क्या मैं अपने आप को वैल्यू देती हूँ, क्या मैं अपनी इज्जत करती हूँ, क्या मैं खुद को पसंद करती हूँ। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुद को ही वैल्यू नहीं कर रहे होते। तो जब हम खुद को ही वैल्यू नहीं करते, हम अपनी इज्जत नहीं करते, तो दूसरे लोग भी हमारी इज्जत नहीं करते। अब आते हैं उन वजूहात की तरह जिन वजूहात की वजह से हमारा रिश्ता कमज़ोर होता है, हमारे शौहर हमसे दूर होते हैं, वो हमें डिवैल्यू करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं और हमसे दूर होते जाते हैं। देखें, सबसे पहली वजह जो मुझे समझ आती है वो कंप्लेन करने की है। हमारी सोसाइटी का एक तबका ऐसा है जहाँ पे ख़वातीन को ये आदत होती है कि वो हर वक्त शिकायत करती रहती हैं। कभी बच्चों के हवाले से शिकायत, कभी उनके पास रिसोर्सेज ना होने की शिकायत, कभी ससुराल वालों की शिकायत, कभी किसी फैमिली की शिकायत। सो स्पेशली उस वक्त पर जब शौहर थका हारा घर आता है और वो आते ही शिकायत शुरू कर देती हैं, तो इस तरह से हम अपने आप से उस इंसान को दूर कर देते हैं और उसकी नज़रों में अगर हमारी इज्जत होती भी है तो वो कम हो जाती है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान कंप्लेनर को पसंद नहीं करता। दूसरी बात है तनकीद करना या ताने देना। देखिए, ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर एक आम सा रवैया है कि हम लोगों की तारीफ कम करते हैं और तनकीद ज़्यादा करते हैं। देखिए, अगर शौहर थोड़ा लेट आया और आते हुए कोई चीज़ लेकर आ गया है घर, तो उस पर उसको उसकी तारीफ करने के बजाय उसको तनकीद की जाती है कि तुम इसलिए ये सामान उठा कर लाए हो कि तुम्हें पूछा ना जाए कि तुम कहाँ थे अब तक। तो हम इस चीज़ में भी बहुत ही कंजूस होते हैं कि हम दूसरों की तारीफ नहीं करते बल्कि ताने देते हैं। तो जब हम ताने देते हैं, तनकीद करते हैं, तो तब भी लोग हमारी इज्जत नहीं करते। तो एक और दूसरी वजह है, जो हर वक्त बीवियां अपने शौहरों को कंट्रोल करने में लगी रहती हैं। उनके मोबाइल चेक करना, उनको बार बार फ़ोन करके पूछना कि तुम कहाँ पे हो, कब आओगे, और उनके ऑफिस के फ़ोन के दौरान भी उनको मशवरे दे रही होती हैं कि ये करो, वो करो, इस तरह चलो, इस तरह करना चाहिए। और अगर उसने कहीं मिलना वर्तना है या कहीं जाना आना है तो उस पे भी उनकी सजेशंस हो रही होती हैं। वो इस तरीके से उसको डील कर रही होती हैं जैसे वो उनका बच्चा है। तो जब हम दूसरे अपने शौहर को स्पेशली हम जब कंट्रोल एक मर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो भी हमारी इज्जत नहीं करता। तो इसलिए जब तक आपसे कोई मशवरा नहीं मांगा जाता या आपको पूछा नहीं जाता, तो इसलिए वहाँ पर अपनी सजेशंस लेकर ना खड़े हो जाया करें और उनको थोड़ी सी स्पेस दें। अब आते हूँ उन बातों की तरफ जिन बातों की वजह से लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। तो शुरू में मैंने एक बात कही थी कि खुद को चेक कीजिए कि आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर लो सेल्फ स्टीम का मसला होता है तो उसकी वजह से हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, खुद को ही डिग्रेड करते रहते हैं और उसी का ही दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी क्या है कि आपने रोज़ाना शीशे के सामने खड़े होकर अपने आपको बताना है कि आप बेस्ट हैं, आप अपने आप को इज्जत देते हैं, आप अपने आप को पसंद करते हैं, आप अपने आप को वैल्यू देते हैं। इसका रिजल्ट आप 10 से 15 दिन में खुद ही देखेंगे। अगर दूसरे लोग आपकी इज्जत नहीं भी करने लगेंगे तो कम से कम आपके अंदर तो पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे और आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर के लोग भी
आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। अच्छा, उसके बाद है कि अपने आप को डिस्कवर कीजिए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी रखी होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर कोई खूबी ना हो। सकता है आप कुकिंग अच्छी करती हो सकता है आप सिलाई अच्छी करती हो, बेकिंग करती हो, या कोई ऐसी कि घर के अंदर सब्जियां उगाना हो सकता है, आपको घर से जाना अच्छा लगता हो, क्राफ्टिंग करना अच्छा लगता हो, कोई भी ऐसी खूबी देखिए जो आपके अंदर है, जो आपको करना अच्छा लगता है, वो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। देखिए, जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं कि जो उनकी हॉबीज होती हैं उनको वो पीछे छोड़ देती हैं, ठीक है, और हमा वक्त जो है वो काम में जुट जाती हैं। तो अपने लिए मी टाइम होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें सिर्फ आप वो काम करें जो काम आपको करना पसंद है, ठीक है। उसके बाद खाली रहना भी बंद कीजिए, क्योंकि खाली रहना मतलब आप टीवी के सामने बैठ गए हैं, या फिर आप सॉन्ग लगा के सुनना शुरू कर दिए हैं और फ्री में स्क्रॉलिंग हो रही है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो ये वाली चीज़ें भी जो है वो आपके अंदर इस तरह की नेगेटिविटी बढ़ाती हैं। तो इसलिए अपने आप को खाली मत से कहना चाहती हूँ कि अपने शोहरों की कंप्लेन करने के बजाय उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनकी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट कीजिए। इवन उन्होंने घर के अंदर एक छोटा सा नल भी ठीक किया है या बल्ब लगाया तो उसकी भी तारीफ कीजिए। आपके शौहर के अंदर जो शौक है उसी तरह का कोई शौक आप अपने अंदर भी पैदा कर सकती हैं, ताकि आप अकेले में अच्छा टाइम गुजार सकें। उसके अलावा अपने शौहर की टो में मत लगी रहें। अगर आप अलग घर में रहते हैं और आपके शौहर अकेले में अपने बहन भाइयों से बात करना चाहते हैं तो उनको स्पेस दीजिए। अपने लिए कोई प्रोडक्टिव काम ढूंढिए, सोसाइटी में कोई सोशल वर्क कीजिए जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। इससे क्या होगा कि जब आप दूसरे लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको इज्जत देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली के अंदर भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये वो चंद एक बातें हैं जिन पर अमल करके यकीनन आपको फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अगर आप मुझसे इंडिविजुअली सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और एक आखिरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।